जॉर्डन में रहते हैं 95% मुस्लिम, मगर इजराइल को देता है समर्थन। क्यों जॉर्डन गए हैं पीएम मोदी? दोस्त नेतन्याहू हुए खुश, अमेरिका दंग। भारत और जॉर्डन में 5 समझौते, महीन खेल गया है भारत। आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन सच है कि जॉर्डन में पीएम मोदी को खुद ड्राइव करके वहां के युवराज अपने साथ लेकर गए। युवराज का ड्राइव करना सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन क्यों गए हैं? भारत के साथ क्या क्या समझौते हुए हैं? कैसे इजराइल के समर्थन में रहने वाला मुस्लिम देश भारत के करीब और आ रहा है? अमेरिका क्यों हैरान है? भारत के लिए कितनी बड़ी खबर सामने आई है, सब कुछ बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो सबसे पहले बात इस तस्वीर की करती हूं जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही जॉर्डन पहुंचे, वहां से एक खास तस्वीर सामने आई। वहां क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ खास तरीके से अपना सम्मान दिखाया। युवराज पीएम मोदी को खुद कार ड्राइव करके जॉर्डन संग्रहालय तक ले गए। खास बात तो ये रही कि युवराज अल हुसैन पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के किंग ने गले लगाकर उनका सम्मान किया और कहा कि भारत और जॉर्डन हमेशा एक दूसरे के लिए मदद करते रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे, दोस्त बने रहेंगे। ये तस्वीर कहीं ना कहीं भारत के दुश्मनों को परेशान कर देने वाली है। देखिए, आप भी ये जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर अगर कुछ घटता है तो उसका वैश्विक असर ही होता है। इसलिए ये तस्वीर भारत के भीतर और बाहर दोनों के लिए बड़ा संदेश है। ये तस्वीर खासकर उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो भारत को मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिश करते हैं और तमाम इसके लिए नरेटिव्स करते हैं। अब सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन क्यों गए हैं? आखिरकार भारत और जॉर्डन के बीच कैसे रिश्ते हैं और मोदी वहां जाकर क्या लेन देन करने वाले हैं? तो दोस्तों, जॉर्डन की आबादी 95% से ज्यादा मुस्लिम है और यही नहीं, ये देश तमाम मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। फिर भी जॉर्डन 1994 से इजराइल के साथ पीस ट्रीटी में है और उसके इजराइल से अच्छे संबंध हैं। गाजा संकट में जॉर्डन ने फिलिस्तीनियों की मदद की, लेकिन ह्यूमन ग्राउंड पर मदद भी भेजी, लेकिन इजराइल से सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी बनाए रखा। किंग अब्दुल्ला ने दहशतगर्दी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिए, मगर जब प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने थे तो उन्होंने एक बार फिर काउंटर दहशतगर्दी पर खुलकर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस मुद्दे पर बिल्कुल साफ और मजबूत है। जॉर्डन की धरती पर खड़े होकर उन्होंने बेहद प्रभावशाली तरीके से यह संदेश दिया कि दुश्मन किस तरह साजिशें रचता है और कैसे पाकिस्तान की जमीन से लगातार आतंकवाद को परोसा जाता है। खास बात तो ये रही कि ऐसे समय में जब हाल ही के दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते काफी नजदीकी भरे दिखे, भारत का एक मुस्लिम देश के मंच से इस तरह का संदेश, पाकिस्तान की नीतियों को बेनकाब करना, एक बेहद बड़ा और रणनीतिक संदेश था। यह सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं था, बल्कि वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग और स्पष्ट रुख को भी दर्शाता है। देखिए, सच तो यह है कि जॉर्डन भले ही एक मुस्लिम देश हो, लेकिन उसने हमेशा भारत के साथ संतुलित और समझदार भरे दूरदर्शी रिश्ते रखे हैं। जॉर्डन ने न सिर्फ भारत का समर्थन किया, बल्कि खुलकर इजराइल का साथ भी देकर अपने रिश्ते निभाए। आज के हालात में ये कोई छोटी बात नहीं है। जब गाजा संघर्ष के बाद आपने देखा कि किस तरह से तमाम मुस्लिम देशों ने इजराइल की मुखालफत की, इजराइल का विरोध किया, बावजूद इसके जॉर्डन का उसके साथ खड़े होना, ये दिखाता है कि इनके रिश्ते आपस में कितने मजबूत और शांतिपूर्ण हैं। यही परिपक्वता आज उसके लिए फायदेमंद भी बनी हुई है। इसी वजह से भारत और जॉर्डन के बीच ऐसे तगड़े और ठोस समझौते भी हुए, जो किसी भी मुस्लिम देश के लिए अपने आप में एक बड़ा संदेश है। सीधी सी बात है, अगर जॉर्डन के इजराइल के साथ या फिर भारत के साथ मजबूत रिश्ते नहीं होते तो ये समझौते भी नहीं होते जो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाकर किए। और चलिए, अब आपको ये भी जल्दी से बता देती हूं कि जॉर्डन के साथ जाके प्रधानमंत्री ने क्या समझौते किए। हालांकि जॉर्डन ने तारीफ की और कहा कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन में ट्रेड को $5 बिलियन तक ले जाने का टारगेट भी सेट किया गया। किंग अब्दुल्ला ने इंडियन जॉर्डन बिजनेस फोरम में कहा कि भारत का ग्रोथ
रिमार्केबल है और जॉर्डन इंडिया इन्वेस्टमेंट का अब हब बन सकता है। दोनों देश डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी में करीब आ रहे हैं। अमेरिका हैरान इसलिए है क्योंकि जॉर्डन जैसे मुस्लिम बहुल देश भारत से इतनी गर्मजोशी से पेश आ रहे हैं, जबकि कुछ देश भारत को अलग थलग करने की तमाम कोशिशों में अमेरिका के साथ मिलकर जुटे हुए हैं। अब बात उन अहम समझौतों की करती हूं जो इस विजिट में साइन हुए हैं। कुल मिलाकर 5 MOUs साइन हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनमें पहला समझौता है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में टेक्निकल कॉर्पोरेशन पर सोलर, विंड जैसे क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स में भारत की टेक्नोलॉजी जॉर्डन को मिलेगी। वहीं दूसरा है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। जॉर्डन पानी की कमी से जूझता है, भारत की एक्सपर्टीज से वाटर कंजर्वेशन और टेक्नोलॉजी शेयर होगी। तीसरा है पेट्रा और एलोरा के बीच ट्विनिंग एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में दोनों हेरिटेज साइट्स को जोड़ा जाएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, हेरिटेज प्रोडक्शन और एकेडमिक एक्सचेंज भी होगा। चौथा है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। साल 2025 से 29 तक का ये रिन्यू होगा। पीपल टू पीपल टाइज मजबूत होंगे, कल्चरल इवेंट्स और आर्टिस्ट आदान प्रदान किए जाएंगे। पांचवा है डिजिटल सॉल्यूशंस शेयर करने का लेटर ऑफ इंटेंट। भारत की UPI आधार जैसी पॉपुलेशन स्केल डिजिटल टेक्नोलॉजी जॉर्डन को मिलेगी। दोस्तों, ये समझौते छोटे नहीं बल्कि एनर्जी, सिक्योरिटी, वाटर, कल्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सब कवर करते हैं। जॉर्डन इंडियन लीड ग्लोबल इनिशिएटिव्स जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन करने की इच्छा जता चुका है। भारत ने फिलहाल ये मुहिम खेला है क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों से रिश्ते मजबूत करने की उसकी ये कमाल की रणनीति है जो आने वाले समय में और बेहतर होगी। पहले ही भारत सऊदी अरब जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत और बेहतर कर चुका है, तो सोचिए अगर मुस्लिम देश खुलकर भारत के साथ इस तरह से समर्थन में या फिर डेवलपमेंट में साथ जुड़ेंगे तो फिर दुश्मन देशों का क्या होगा। मतलब मोदी की तैयारी दूर की है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार।